आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट से पहले एक चीज़ मैं करेक्ट कर देता हूँ। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल दिया था ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स की, उस टेबल में देख रहा था एक जगह टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। मैं करेक्ट कर देता हूँ, आप लोग दोबारा स्नैपशॉट ले लीजिए। ये टेबल थी, सब कुछ वैसा ही रहेगा, शॉर्टकट याद करने का तरीका भी वही रहेगा, बट ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ से बिट वाइज ऑपरेटर पे, यहाँ पे प्रेसिडेंस टेबल में प्रायोरिटी 8, 8 और 8 पड़ी थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। बिट वाइज ऑपरेटर में बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सॉर, इनकी प्रायोरिटी 8, 9, 10। इनकी प्रायोरिटी इसकी ज्यादा, एंड की ज्यादा होती है, इसके बाद एक्सॉर की, इसके बाद और की, इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर में ये भी सेम लिखी हुई थी, तो एंड की 11 होती है और की 12 होती है, बस इतना चेंज हुआ है। बाकी टर्नरी की प्रेसिडेंट मैंने वहां भी अलग लिखाई हुई थी, इससे डाउन, देन असाइनमेंट की उससे भी डाउन, और सीक्वेंस ऑपरेटर की उससे भी डाउन। तो सब कुछ याद रखना वैसे ही रहेगा, बस इस टेबल का स्नैपशॉट दोबारा ले लीजिएगा। पैरेंथेसिस, इसके बाद यूनरी, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, प्यूमा वाला कॉन्सेप्ट जो था, अरिथमेटिक, देन शिफ्ट, इसके बाद रिबॉक था तो रिलेशनल, देन इक्वल, देन बिटवाइज। बिटवाइज में आप अलग से याद कर लीजिएगा, एंड, एक्सॉर और। इसके बाद एल से था तो लॉजिकल ऑपरेटर, तो एंड, इसके बाद और, इनकी प्रेसिडेंस चेंज होती है। इसके बाद टाउ था तो टीएसी था तो टर्नरी, असाइनमेंट एंड कॉमा। ठीक, बाकी सब कुछ ठीक है। वो कंट्रोल जेड प्रेस हो गया था शायद, तो ओवरराइट पीछे वाला टेक्स्ट आ गया था आपके पास, इसको करेक्ट, इसका स्नैपशॉट आप ले लीजिएगा। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल, ठीक है। अब देखिए आज का टॉपिक। आज हम आपको बताएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक तो इफ स्टेटमेंट और एक इफ एल्स। तो इफ कैसे हम यूज करेंगे, इफ लिखेंगे, इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, जो कंडीशन आपको चेक करनी है, और अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, जो आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं। अब ये ब्रैकेट आप लगा रहे हैं, जो ये वाले ओपनिंग और ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, इसका ये ध्यान रखना, अगर कंडीशन में एक ही स्टेटमेंट है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। अगर मोर देन वन है तो फिर ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। भाई एक स्टेटमेंट है तो वो सीधे सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 2, 3 है तो फिर उनको बाइंड करने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा। एक और बात, इफ के बाद सेमीकोलन नहीं लगता है, कंडीशन के बाद, स्टेटमेंट के बाद लगेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, सेम चीज, इफ कंडीशन, इसका जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने है वो यहाँ पे लिखिए ट्रू होने पे, ये कंडीशन ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराने हैं वो यहाँ पे लिखिएगा। इसका लगता है एल्स। एल्स का मतलब समझिए, एल्स में कोई भी कंडीशन लिखी नहीं जाती है, लेकिन ये कंडीशन जो लिखी होती है इसका जस्ट अपोजिट यहाँ आ जाता है ऑटोमेटिक। तो एल्स में कंडीशन नहीं लिखी जाती है। इफ दिस कंडीशन, एल्स में ऑटोमेटिक इसका रिवर्स हो जाता है। तो ट्रू होने पे ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। सेम चीज यहाँ पर भी चलती है कि अगर एक स्टेटमेंट है तो आप ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस लगाना कंपलसरी है। तो ये सिंटेक्स मैंने बताया आपको इफ और इफ एल्स का। अब कुछ जगह एक चीज और आती है, नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड कुछ नहीं होता है, कई बार इफ के अंदर इफ लगाते चले जाते हैं हम लोग, एक कंडीशन उसके अंदर दूसरी कंडीशन फिर तीसरी कंडीशन, तो उसको बोल देते हैं हम लोग नेस्टिंग। तो यही कॉन्सेप्ट बोला जाता है नेस्टेड। तो सिंटेक्स यही चलेगा जो मैंने अभी आपको बताया। और नेस्टेड इफ एल्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी इफ के अंदर इफ, एल्स, इफ के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ, इसके बाद लगता है एल्स, फिर एल्स के अंदर लग जाते हैं इफ, फिर एल्स, ठीक, फिर एल्स के अंदर इफ, फिर एल्स, इस तरीके से उसी के अंदर कंडीशन लगती जाती है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। सिंटेक्स सेम रहेगा, जितने इफ उतने ही एल्स, ठीक है ना। अब देखो, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2 प्रोग्राम बनाता हूँ, बेसिक प्रोग्राम। अभी फिर प्रैक्टिस में जब मैं और भी प्रॉब्लम्स डालूंगा तो सारी तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। प्रैक्टिस की करने के लिए मैं आपको 2 प्रोग्राम बताता हूँ। एक तो प्रोग्राम
हम लोग बना देते हैं, मैं यहाँ पे जनरली एक प्रोग्राम पूछा जाता है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ नंबर गिवन नंबर इज इवन और ऑड, इसको चेक करना रहता है। या ये पूछ देते हैं कि ईयर आप इंसर्ट करेंगे तो वो लीप ईयर है या नहीं है या नहीं है। ये दोनों प्रोग्राम में बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो मैं बाकी का आप लिख लीजिएगा, मैं मेन से स्टार्ट करता हूँ। तो एक नंबर इंसर्ट करना है और चेक करना है वो इवन है या ऑड। तो एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिएगा, इसको हम चेक करेंगे। इसको इंसर्ट करना पड़ेगा यूजर से, इंसर्ट करा लीजिए, कॉमा %a, इंसर्ट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड। तो इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, कोई एक नंबर है उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक। मैंने ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कई बार। इसमें बनता है कि पूरा पूरा कितनी बार डिवाइड हो रहा है, और ये क्या बताता है, रिमाइंडर। तो अब रिमाइंडर ही देखेंगे वो कितना होना चाहिए, 0। डबल इक्वल क्यों लगाया है ये मैं बता चुका था कि अगर कहीं सी में लिखा है इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है राइट हैंड की वैल्यू आप लेफ्ट हैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। और कहीं लिखा है ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ए और बी एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। दोनों बात बता चुका हूँ। तो इससे आप चेक कर लेंगे कि इवन है या ऑड है। तो ये नंबर आपने इंसर्ट कर लिया है क्या, ए। तो कंडीशन लगाइए, सिंटैक्स सेम लिखिए। इफ के अंदर क्या लगती है, कंडीशन। तो कंडीशन लिख दीजिए क्या, ए जो नंबर आपने इंसर्ट किया है उसका 2 से मॉड करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसके बाद सेमीकोलन इफ के बाद लगता नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट करेंगे प्रोग्राम, printf नंबर इज गिवन नंबर इज इवन। ये एक सिंपल मैसेज है, तो मैसेज के फॉर्मेट में लिखेंगे। एल्स, अब एल्स में कंडीशन नहीं लिखेंगे, इसके अलावा सारी रिवर्स कंडीशन यहाँ आ गई। तो रिवर्स क्या होगा, नहीं डिवाइड, या तो होगा या नहीं होगा, होगा तो इवन, नहीं होगा तो printf नंबर इज ऑड, ठीक। अब आप गेट ch वगैरह लगा लीजिएगा अगर आप उस पर टर्बो सी पे रन कर रहे हैं, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ सिंपल प्रोग्राम, नंबर इंसर्ट हुआ, इसके बाद उस नंबर को चेक किया, इवन अदरवाइज ऑड। अब देखिए मैंने इफ के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया है ना, एल्स के बाद लगाया, क्यों, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट था तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ भी एक ही स्टेटमेंट था, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मोर देन 1 होते तो फिर मैं ब्रैकेट लगाता, ठीक है ना। अब देखिए लीप ईयर में सेम कहानी है। लीप ईयर आप कैसे चेक करते हैं, आपने कोई ईयर डाला जैसे कि 2020, तो कैसे बताते हैं आप लीप ईयर है, आप 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं। तो पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे जो आप 2 लिख रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडीशन इफ a mod 4 इक्वल टू 0। बस जैसे आप यहाँ मैसेज प्रिंट करा रहे थे नंबर ऑफ इवन, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, ईयर इज लीप ईयर। और यहाँ पे क्या लिख देंगे नंबर ऑफ ऑड की जगह पर, ईयर इज नॉट लीप ईयर। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक। तो इससे आपको इफ और इफ एल्स का यूज करना आ गया होगा। अब देखिए प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, तो अभी मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में लूप का भी बता दूंगा, फिर सभी के कई सारे प्रोग्राम में करा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपकी प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। अभी क्या है कि इफ के साथ फॉर यूज करेंगे, फॉर के साथ इफ यूज करेंगे, लूप के साथ कुछ और व्हाइल के साथ यूज करेंगे, तो सारी एक साथ करके हम इसको बताते चलेंगे। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही होता है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। अभी नेस्टेड इफ एल्स नहीं लगाया, प्रैक्टिस में ही बताएंगे उसको। इसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस का ये 2 प्रोग्राम बता दिए, ठीक है। तो ये वीडियो छोटी सी है, बस इतना है।